तो फिर एक बार आप सभी लोगों का उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 1 हम लोग शुरू किए थे, नंबर सिस्टम। आज हम लोगों का लेक्चर 3 है। आज मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी है थ्योरी वो तो पढ़ा दिया है। आज मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं और एक्सरसाइज मैं जिस बुक से कराऊंगा वह है राजीव प्रकाशन। आप देख सकते हैं राजीव प्रकाशन की बुक से जो भी एक्सरसाइज है मैं आपका हल पहुंचाऊंगा, ठीक है ना, और हल करूंगा। तो चलिए आज मेरे साथ आप लोग एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। तो मैं आपको सवाल पढ़ता भी हूं और सवाल समझाता भी हूं। तो आप चाहेंगे तो अन्य बुक से भी अन्य बुक का भी जो भी क्वेश्चन है वो हम लोगों के कमेंट बॉक्स में, चाहे व्हाट्सअप नंबर हो आपके पास, ठीक है, तो उस पर आप भेज सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करके जब भी हमें टाइम मिलेगा सॉल्व कर हम लोग उसको आप तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, या उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग खैर प्रश्नावली शुरू करते हैं। हम लोगों के प्रश्नावली का यानी राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? कह रहा है हम लोगों से, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछ रहा है, एक कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q क्या पूर्णांक, पूर्णांक माने इंटीजर आप समझ रहे होंगे क्या होगा, और उसका जो हर होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। हर 0 नहीं है। तो पूछ रहा है क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, पहला सवाल। तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या, हम लोगों का सवाल आंसर होगा हाँ 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका जवाब क्या होगा, p/q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। आप लिखेंगे कि हाँ 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ 0/1, 0/2, चाहे 0/3, ऐसे तमाम हम लिख सकते हैं ना, जहाँ पर p भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, और हर 0 के बराबर नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। क्या सॉल्यूशन निकला है, आपसे पूछा है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो। तो इसका जवाब होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, ठीक है ना, जहां पर 0 यानी कि अंश और हर दोनों पूर्णांक है, और इसका q माने हर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं। दूसरा सवाल हम लोगों का है, देखता हूं दूसरा सवाल क्या लिखा है। दूसरा सवाल लिखा है, मैं लिख भी देता हूं व्हाइट बोर्ड पर अपने। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है 3 और 4 के बीच, ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सुन लीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका 2 नियम होता है, ठीक है ना। तो एक मैं आसान वाला बता रहा हूं, इसका 2 नियम होता है। एक मैं आसान वाला आप लोगों से क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं इसका आसान वाला कौन सा नियम है। तो पहले देखिए ये 6 है ना, 6
6 में 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। अब क्या करेंगे? 3 को ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका हर क्या हो? 7 हो, और 4 को भी ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका हर क्या हो? 7 हो। यानी कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा, सोचना होगा थोड़ा सा कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि हर 7 होना चाहिए। देखिए ये 3 बराबर हम लोगों को लिखना है जिसका हर 7 हो, और ये 4 बराबर भी हम लोगों को लिखना है जिसका हर क्या हो? 7 हो। मेरे कहने का मतलब समझिए, आपसे पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेश संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है? जितनी संख्याएं पूछेगा ना उसमें 1 जोड़ देना है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7, ठीक है। अब 3 को ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे, ऐसी परमेश संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका हर 7 हो। उसी तरह से 4 को भी ऐसी परमेश संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका हर क्या हो? 7 हो। तो देखिए कैसे पता चलेगा? 7 तरीके 21। यहाँ पर जैसे कैसे पता चलेगा? 7 चौक 28। तो देखिए 3 को 21/7 लिखेंगे, 7 तरीके 21 आ रहा होगा, और 28 को 28/7 लिखेंगे, 7 चौक 28 लिख देंगे ना। देख सकते हैं आप 3 और 4 को मैंने लिख दिया है। यानी कि जो 3 की वैल्यू है वह 21/7 है, और 4 की जो वैल्यू है वह 28/7 है, ठीक है ना। अब हमें 3 और 4 के बीच में लिखना है परमेय संख्या, तो 3 और 4 के बीच में लिखने का मतलब कि 21/7 और 28/7 के बीच में लिखना है ना ये। यानी कि 3 तथा 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है, 6 परमेय संख्याएं। आप जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 3 और 4 के बीच में 7 परमेय संख्याएं निकालने का मतलब क्या है कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालना ना ये। तो 21/7 और 28/7 के बीच में को परमेय संख्या निकाल दें? 6 परमेय संख्याएं हम क्या करें? निकाल दें। परमेय संख्याएं मैं निकाल दूं, तो क्या करना है भाई? अब बड़ा आसान हो गया। 21/7 है तो आप निकाल सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 6 हो गया कि नहीं? देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मैंने जो संख्या निकाला है आप देख सकते हैं कि ये जो सारी संख्याएं हैं वह 21/7 और 28/7 के बीच में आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी 21/7 और 28/7 के बीच का मतलब क्या निकल रहा है कि ये सारी जो संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में हैं। देख सकते हैं आप। हम लोगों को एक बार मैं और आपको बता देता हूं। देख सकते हैं आप 3 है, 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परमेय संख्या निकालना है? 6। तो पहला जो आपका काम होगा 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7 होता है। 3 और 4 के बीच में निकालना है हम लोगों को, तो 3 को ऐसी संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 7 हो, 4 को भी ऐसी संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर क्या हो? 7 हो। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 21/7। 21 कैसे पता चला है? 7 तरीके 21। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? बटा 7 रहना चाहिए, 7 चौक 28, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में निकालिए। अच्छा है 21/7 और 28/7 के बीच में निकालिए। नहीं तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालिए, चाहे 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालिए। बात एक ही हुआ। तो 21/7 28/7, तो 21 से बढ़ जाइए आगे, क्या हो जाएगा बोल दीजिए? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 परमेय संख्या निकल गई जो 21/7 और 28/7 के बीच में है, अर्थात 3 और 4 के बीच में है, ठीक है ना। मैंने एक बात बोला है शुरू में कि इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं, तो जो एक और तरीका है वह तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ हल। अच्छा एक बात बताइए, एक बात जरा सोचिए, यदि 2 संख्या हैं ए और बी, 2 परमेय संख्याएं कह लीजिए, चाहे कोई भी 2 संख्या कीजिए, इन दोनों को जोड़कर जब आप 2 से भाग देता है ना तो क्या होता है पता है?
यह जो नई संख्या आती है उन दोनों के बीच में आती है भाई। यदि एक संख्या ए है एक संख्या बी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो जो नई संख्या आती है, मान लेते हैं नई संख्या सी आ गई है, तो जो सी आई है वो कहाँ होगा, ए और बी के बीच में होगा, सी आ गया। अब क्या करेंगे, एक संख्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सवाल का आंसर भी है। अब एक संख्या मिल गई, आपको कितने चाहिए, 6, तो फिर ए और सी को जोड़ दीजिए, जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, मान लीजिए आ गया डी, तो डी जो होगा वो ए और सी के क्या होगा, बीच में होगा। ए और सी के बीच में मतलब ए और बी के बीच में, ध्यान दीजिएगा डी और सी ए और बी के बीच में है। फिर अब अगला काम कीजिए, बी और सी को जोड़ दीजिए, माने जो बीच में संख्या आ रही है 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते जाइए, 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते जाइए, जो नई नई संख्या मिलेंगी सब ए और बी के, यानी कि पहली और अंतिम वाली के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो मैं एक सरल सा उदाहरण के द्वारा अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हाई 6 हो गया, हाई 20 हो गया, ठीक है, इनके बीच में हमको परमेय संख्याएं निकालिए, चाहे कोई भी संख्या निकालिए। तो जरा जोड़िए, देखो 20 और 6 जोड़िए, 26, 26 में 2 से भाग दीजिए, 13, देखिए बीच में आ गया कि नहीं, आ गया ना, 13 6 बोलिए, 13 6 19, 19 में 2 से भाग दीजिए, 19 में 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, यानी 9.5। ये बताइए 6 और 20 के बीच में आया है कि नहीं। फिर किसी 2 को जोड़िए भैया, चाहे इन दोनों को जोड़िए, चाहे इन दोनों को जोड़िए, चाहे इन दोनों को जोड़िए, आप स्वतंत्र हैं। चलो हम इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 9 और 6 15, 15.5, फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, 2 7 14 आ गया, और उसके बाद एक हासिल बचेगा ना, 2 7 14, और क्या बचेगा बोलिए, 1 2 5 10, ठीक है ना। तो ये आ गया 7.75, ये भी क्या है, 6 और 20 के बीच में आया है कि नहीं, देख सकते हैं जो भी मैं संख्या निकाल रहा हूँ 2 से भाग देने के बाद सब बीच में आएंगी, ये दोनों को भी आप ले सकते हैं। तो 20 और 13 33, और 33 का 2 आधा कितना होता है, 16 दूना के 32, यानी कि 16.5 हो जाएगा। नहीं 16.5 कहाँ होता है भैया, 6 और 20 के न बीच में होता है। तो अब मुझे लगता है कि आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। करना क्या है कि जो भी संख्या है उनको जोड़ते जाइए, 2 से भाग देते जाइए। अरे दादा देखो, हाई 4 हो गया, हाई 3 हो गया, 3 और 4 हो गया, इसके बीच में निकालना है ना। हाँ, तो 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या कैसे निकलेगा भाई बोल दीजिए, 3 + 4 बटा में 2, 4 3 7 बटा में 2 कितना, चाहे लिख दीजिए 7/2 लिख दीजिए। परमेय संख्याओं को तो हम उसी रूप में लिखते ही है ना, भिन्न के रूप में, वैसे ही लिख दीजिए। अब चाहे इसको चाहे इसको जोड़िए, समझ रहे होंगे ना। मान लीजिए यह कोई संख्या मिली है, तो अब क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में दूसरी परमेय संख्या, ये तो पहले निकाले हैं, अब दूसरी परमेय संख्या निकाल देता है, ठीक है ना। दूसरी परमेय संख्या कैसे निकलेगा भाई, परमेय संख्या कैसे निकलेगा सुन लीजिए, 3 और 7/2 को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, चाहे 4 और 7/2 को जोड़कर 2 से भाग, आप स्वतंत्र हैं भाई। तो 3 आधन 7/2 जोड़ दीजिए, आधा कर देना है, ठीक है। तो 2 3 6 और 7, 6 7 13/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13/2, 2/2/1 है, भिन्न का भाग है ना, तो पलट जाएगा 13/2 गुणे 1/2, यानी कि 13 कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही काम करना है आप लोगों को। क्या करना है कि जो भी 2 संख्या आएंगी उनको जोड़कर 2 से भाग देना है, यानी कि आधा करना है। तो मैं 2 संख्याएं निकाल चुका हूँ, ठीक है, चाहेंगे तो और भी निकाल सकता हूँ। देख लेते हैं क्या मैंने निकाला है।
3 और 4 के बीच में मैंने निकाला 7/2। फिर किसके किसके बीच में निकाला हूँ? 3 और 7/2 इनके बीच में निकाला हूँ, तो 13 का आ गया है 4। 2 संख्याएं मैं निकाल दिया हूँ, तीसरी भी निकाल देता हूँ, बस मैं आखिरी निकालूंगा। बाकी आप सेल्फ कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप कैसे निकाल रहे हैं ये आप खुद कर लीजिएगा। या फिर आप पहला जो तरीका मैं बताया हूँ बहुत आसान वो तरीका था, ठीक है। इसमें थोड़ा बार बार रिपीट करना है, लेकिन पहले वाला में बहुत आसान था। आप क्या करेंगे, अब चाहेंगे तो इन दोनों को लेकर निकाल सकते हैं, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, ठीक है। यानी कि इसमें से आप किसी 2 संख्याओं को सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए 3 और 4 के बीच में और एक संख्या निकाल देते हैं, यानी कि दूसरी हो गई, तो तीसरी भी निकाल देते हैं, तीसरी, ठीक है ना। तीसरी परिमेय संख्या निकाल देता हूं भैया। परिमेय संख्या कैसे निकलेगा? 2 को आप सेलेक्ट कीजिए, 7/2 और 4 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 60/2 प्लस 4 में आधा करना है, 2 से भाग, कितना आ जाएगा बोल दीजिए? 2 चौके 8, 8 7 15 और बटा में 2 दूना के 4। देखिए इसका नियम 2 दूना के 4 कैसे हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 15/4 आ गया, इसके बीच में 15/4, ठीक है। अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से। अब मैंने 3 संख्या निकाल दिया है, आपको चौथी निकालना है, 5वीं 6वीं 7वीं 6 निकालना है, चाहे और भी निकालना होगा तो आप यही विधि अपनाते जाइएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, चाहे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, चाहे इसमें से इन 1 2 3 4 5 में से 2 को सेलेक्ट करके आप 2 से भाग देंगे तो वो सब 3 और 4 के बीच में आएंगे भाई। और इस विधि के द्वारा हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं जो 2 और 3 और 4 के बीच में है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल रहा। अब मैं जो है अगला सवाल बताने जा रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं मिटा लूं तब मैं बताऊंगा। तो देख लीजिए तीसरा सवाल। लेकिन तीसरा सवाल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दूसरा सवाल अपने माइंड में फिट करके रखिएगा, ठीक है। वो भी हल्का वाला विधि, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा क्या होगा। वो पूछा है आपसे सवाल कि 3/5 और 4/5, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताना है। 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। 5 नहीं पूछ सकता है, ठीक है। 100 भी पूछ सकता है, चाहे 2000 भी पूछ सकता है, चाहे 1 लाख भी संख्याएं पूछे, उससे क्या लेना है। देखते रहिए कैसे हल होता है। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 पूछ रहा है। 5 पूछ रहा है तो ज़्यादा नहीं, आपको करना क्या है कि एक ही संख्या से आप गुणा कर दीजिए। एक ही संख्या से आप गुणा कीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। आसान होता है ना 10 से गुणा भाग। तो दादा 10 से गुणा कर दो अंश और हर में, इधर भी 4/5 है ना, तो 10 से गुणा कर दो। ये कई संख्या से गुणा करना है। तो देखा हाई कितना हो जाएगा, 30/50 हो जाएगा। हाई कितना हो जाएगा, 40/50। अब आराम से लिख सकते हैं भाई। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में लिखना है ना, तो एकर मतलब ही हुआ कि 30/50 के बीच में लिखिए, 40/50 के बीच में लिखिए। तो धाई धाई लिख दीजिए का 31/50, 32/50, 35/50, 34/50, एगोरी ना 35/50। मैंने धाई देना लिखा। 5 परिमेय संख्याएं जो 3/5 और 4/5 के बीच में। कैसे निकाला भाई? 10 से गुणा कर दिया अंश और हर में, आराम से लिख दिया, ठीक है। ये 5 पूछा है तब। अब मान लीजिए कह दिया कि और निकालिए, तब और भी निकालने के लिए कह दे, तो जानते हैं जितना ढेर निकालने के लिए कहेगा उतना ढेर से गुणा कर देना है का। हाई 3/5 है ना, तनी 100 से गुणा करके देख लीजिए क्या आता है। तनी हेनी गुणा कीजिए भैया, 4/5 × 100 से आप गुणा करिए
जब आप गुणा करेंगे तो हाई देखिए क्या आएगा, 300 बटा में 500, हाई क्या आएगा 400 बटा में क्या 500। अब देखिए अब और ढेर संख्या आप निकाल सकते हैं का 301 बटा 500, 302 बटा में 500। ऐसे ही सोच सकते हैं कि खाली हम ऐसे लिखेंगे तो कितना संख्या लिख सकते हैं, 300 से 400, ठीक है, यानी कि 100 के करीब लिखा जा सकता है, नहीं 100 के करीब ऐसे लिख सकता है, ठीक है। कह दे 1000 संख्या निकालिए, तब 1000 से गुणा कर देंगे तो और ज़्यादा संख्याएं लिख सकते हैं। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 संख्याएं पूछा है तो 10 से गुणा कर दीजिए। थोड़ा और ज़्यादा पूछे तो आप क्या कीजिए कि 100 से गुणा करिए, और ज़्यादा पूछे तो 1000 से गुणा कीजिए, और ज़्यादा पूछे तो 10,000 से गुणा कीजिए। तो देख लीजिए आप, मान लीजिए मैं 1000 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा ज़रा सोचिएगा। 1000 से गुणा करता हूँ, ठीक है, 1000 से मैं गुणा कर देता हूँ भाई, देखो तो हाई 3000 अब बटा में 5000 हो जाएगा, हाई 4000 अब बटा में 5000 हो जाएगा। अब कौन संख्या लिख सकते हैं भाई, बोल दीजिए। 3000 और 4000 के बीच में लिखेंगे ना तो लगभग 1000 संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 निकालना है तो आप 10 से गुणा कर दीजिए। 100 के करीब निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। 1000 के करीब निकालना है बीच में संख्याएं तो 1000 से देखिए मैं गुणा किया हूँ तो 3000 बटा 5000 और 4000 बटा 5000, इन दोनों के बीच में हम संख्याएं निकालेंगे तो लगभग 1000 संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे देख लीजिए, 3001 बटा में 5000, फिर क्या हो जाएगा 3002 बटा में 5000। ऐसे आप संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पूछा क्या है, चौथा सवाल पूछा है। चौथा सवाल देखिए, आप देख सकते हैं अपने किताब में, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है ना कि नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य है कि असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए पहला हम लोगों से पूछा है क्या कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोगों से पूछा है, मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। जवाब सही है कि गलत है, ये कथन सही है या गलत है तो बताइए क्या है, सत्य है। अब आप मुझसे पूछेंगे, कारण पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों सत्य है भाई, तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब 1 2 ये मैं बताया था, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपको मैंने बताया था, 0 1 2। देख रहे हैं तो आप देख लीजिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हैं कि नहीं, है ना, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप लिख देंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती हैं, इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक का होती है, पूर्ण संख्या होती है। चाहे यदि समुच्चय, जब आप ऊंचे क्लास में जाएंगे तो समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, यदि उस चीज का उपयोग मैं करूं तो यह कह सकता हूं कि n सबसेट W, इसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको सुनना है, कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का क्या होती हैं, उपसमुच्चय होती हैं, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दूसरा सवाल मैं अभी बोलूँगा, उससे पहले मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड साफ कर लूँ। देखिए दूसरा सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक
एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है। आप इसका जवाब बता सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए। तो इसका जवाब है असत्य। आप पूछेंगे कैसे भाई असत्य, ठीक है, असत्य यह क्यों है? तो देख लीजिए, पूर्णांक माने मैं क्या बताया था, इंटीजर, आई से दिखाते हैं चाहे जेड से, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, 0, -1, ठीक है, -2 ये, ठीक है ना, -1, -2 डॉट डॉट ये माइनस अनंत तक, और इधर हम धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं 1 2 ये। तो ये पूर्णांक हो गया। अपूर्ण संख्याएं अभी मैं लिखा था W, क्या होता है बोलिए, 0 1 2 3 4 ये। अब जरा सोचिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में हैं? नहीं। देख लीजिए, ये जो पूर्णांक हैं यही पूर्ण संख्याओं में हैं, बाकी जो निगेटिव पूर्णांक हैं वह पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। तो आप जवाब लिखेंगे कि जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वह पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मैं देख लेता हूं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए अगला सवाल का मैं जवाब अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सवाल व्हाइट बोर्ड पर लिख लूं। तीसरा सवाल का है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो भाइयों संख्या होती है, ये भी लिखा है असत्य, झूठ लिखा है, असत्य है ये भी। अब सवाल ये है कि असत्य है क्यों? ये पूछा का है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, परमेय संख्याएं भिन्न होती हैं भाई, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भी होती हैं। जैसे 22/7 हो गया, ये परमेय संख्या है, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह ऐसी नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, 0 1 2 ऐसे होती हैं। ठीक है, तो आप जवाब लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए 2 परमेय संख्या है भाई, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, और 2 क्या है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन सभी जो परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे मैं ये उदाहरण 3/2 लीजिए, 3/2 क्या है, परमेय संख्या है, देख लीजिए P/Q के रूप में है, लेकिन पूर्ण संख्या में है, 3/2 पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इसमें से पहला वाला सही था, बाकी 2 क्या था, गलत था। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.1 था वह मैंने हल किया। तो इसी तरह से आपको अनुभव होगा कि आपका आप कोचिंग कर रहे हैं, आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि आप YouTube देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, एक्सरसाइज भी करवाते रहेंगे, और हो सकता है कि जब आपका एग्जाम आए तो हम लोग अंसाल भी कराएं। ठीक है, और एक आपको मॉडल पेपर भी करवाएं, चाहे 2 भी करवा सकते हैं। अब तो वक्त ही बताएगा कि हम लोग कितना आपके आकांक्षाओं पर खरे उतरते हैं। तो आप कृपया एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है, विनती है, बहुत विनम्र विनती है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक भी वीडियो गलती से मिस ना हो पाए, आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।